मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज का उन्वान सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन जो बात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कोई सुनाई जाने वाली कहानी नहीं, बल्कि उस तल्ख हकीकत का आईना है जो हमारे घरों की दीवारों में छुपकर हमारे बखत को चाट रही है। जी हाँ, बात हो रही है उन 5 जगहों की, उन 5 लम्हों की, जहां अगर शौहर ने अपनी बीवी का साथ दे दिया तो वो सिर्फ मोहब्बत में हद से आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि अपनी मुकद्दर से भी दूर हो जाएगा। वो मर्द जो बीवी की हर ख्वाहिश, हर जिद, हर मुतालबे को मोहब्बत समझकर पूरा करता है, वो नहीं जानता कि कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां बीवी का साथ देना रिज्क की बंदिश, बरकत की रुकी हुई हवा और नसीब की उलझन बन जाता है। शौहर अगर बीवी की हर बात पर हाँ करता जाए, उसकी हर नाफरमानी को नजरअंदाज करे, उसकी हर गलती को दिल पर लेकर बर्दाश्त करे, तो वो मर्द अंदर से तो टूटता ही है, साथ साथ उसके रिज्क के दरवाजे भी बंद होने लगते हैं। क्योंकि जो औरत शौहर को उसकी हदूद से हटाने लगे, जो दिलो दिमाग में जिद, गरूर और बेनियाजी भर दे, और शौहर उसके कदमों में अपनी अक्ल, गैरत और फैसले रख दे, तो याद रखें, रब ऐसे मर्द की गैरत से पहले उसकी दौलत छीनता है। घरों में दाखिल होने वाली गुर्बत हमेशा रिज्क की कमी से नहीं आती, बाज औकात वो बीवी की नाफरमानी के बावजूद शौहर के झुक जाने से भी आती है। जब एक मर्द अपनी बीवी के गलत फैसलों में खामोश रहता है, जब वो अपने वालिदैन के सामने बीवी का झुका हुआ सर बुलंद कर देता है, जब वो रातों को बीवी के गुस्से के डर से रब की इबादत छोड़ देता है, तो समझ लो वो सिर्फ एक औरत की मोहब्बत में नहीं, अपनी मुकद्दर की तबाही में कदम रख चुका है। शौहर अगर उस वक्त बीवी का साथ देता है जब बीवी शौहर को गुनाह की तरफ खींचे, पर्दे से बेरुखी सिखाए, नरमी के बदले जुबान की तलखी दे या दीन के रास्ते से दूर करे, तो वो मर्द सिर्फ शौहर नहीं रहता, वो अपने ही घर का दुश्मन बन जाता है। वो आहें जो एक बीवी की लापरवाही से निकलती है वो बेअसर नहीं होती, लेकिन उस मर्द की खामोशी जो बीवी के जुल्म को सहता रहे, वो भी एक दिन दुआओं की जगह बद्दुआओं में बदल जाती है। प्यारे भाइयों, याद रखो, हर जगह बीवी का साथ देना वफा नहीं, कुछ जगहों पर उसका हाथ छोड़ देना ही इज्जत, गैरत और रिज्क का मुहाफिज होता है। क्योंकि अगर आपने उन 5 जगहों पर उसका साथ दिया जहां रब चाहता है कि मर्द फैसला करे, क़ियादत करे और हक और बातिल में फरकत करे, तो फिर गुर्बत, बेबरकती और उलझी हुई मुकद्दर आपका मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए सुनने के लिए दिल थाम ले, क्योंकि आगे जो बताया जाएगा वो सिर्फ चंद बातें नहीं, बल्कि आपके रिज्क, आपके बखत और आपके रिश्ते की चाबी है। प्यारी बहनों, अब बिना वक्त गंवाए उन 5 जगहों में से पहली जगह की बात करती है, और वो हैरान कुन मौका है जब बीवी शौहर को अपने माँ बाप के खिलाफ करने पर तुली हो, जब वो अपने गुस्से, जिद या अना में आकर शौहर के कानों में झर घोलती है, उसे बहकाती है कि अगर तुम वाकई मेरे हो तो अपनी माँ से कतई तल्लुक करो, अगर मेरी कदर है तो अपने बाप का साथ छोड़ दो, अब आपके घर में या वो रहेंगे या मैं। तो ऐ शौहर, अगर तू उस लम्हे बीवी का साथ दे बैठा तो तेरा सिर्फ रिश्ता नहीं टूटेगा, तेरा रिज्क, तेरा सुकून और तेरा मुकद्दर भी तेरे हाथों से फिसल जाएगा। वो मर्द जो माँ की गोद से निकाह के बाद बीवी की गोद में चला जाता है, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस रिज्क से वो बीवी के नाज उठाता है वो बरकत उसी माँ की दुआ से आई थी, और अगर वो माँ की आहों का सबब बन जाए तो वही बीवी जिसके लिए उसने घर बर्बाद किया वही उसे गिरा देगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को हुक्म दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न ए सुलूक करे, और ये सुलूक सिर्फ रोटी पानी देना नहीं, ये उनके वकार, उनके वजूद और उनके सामने अपनी बीवी की जुबान को काबू में रखना है। अगर बीवी बार बार शौहर को अपने वालिदैन के खिलाफ उकसाए और शौहर उसे चुप करवाने के बजाय उसकी तरफदारी करे, तो वो सिर्फ एक औरत का नहीं, एक नस्ल का मुजरिम बन जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो बड़ों का अदब न करे और रहम न करे छोटों पर। और सोचो, जो माँ बाप के लिए जुबान तक बंद न रख सके, क्या उसके रिज्क में खैर बाकी रहेगी? क्या उसके नसीब में वुसअत आएगी? नहीं, बल्कि ऐसा शौहर अपने मुकद्दर से ऐसी बेबरकती का दरवाजा खोलता है जिसकी दरार सिर्फ वक्त के साथ नहीं, नस्लों के साथ बढ़ती है।
आज के मुआशरे में कई घर इसलिए बर्बाद हो रहे हैं कि मर्द बीवी की हर बात को मोहब्बत समझकर सच मान लेता है, बगैर तहकीक, बगैर इंसाफ, बगैर सोचे। वो माँ बाप की बात को पुरानी नस्ल की सख्ती कहकर हंसी में उड़ा देता है, लेकिन जब वही बीवी उसे उसके भाइयों से, उसके रिश्तों से, उसकी इज्जत से काट देती है, तो फिर वो मर्द तन्हा होकर अपनी माँ के दरवाजे पर नहीं, कब्र पर माफी मांगने जाता है। याद रखो, माँ बाप के खिलाफ बीवी का साथ देना सिर्फ मोहब्बत नहीं, नादानी भी नहीं, ये एक ऐसा गुनाह है जो रब की जमीन पर दिलों को बर्बाद करता है और आसमानों में अर्श के करीब लगी फहरिस्त से नाम का सुकून मिटा देता है। इसलिए ऐ शौहर, अगर बीवी तुझसे कहे कि मेरी बात सुनो, उन्हें छोड़ दो, तो जवाब में कहना, मेरी माँ को छोड़ने वाला अपनी तकदीर नहीं बचा सकता। यही वो पहला मुकाम है जहाँ बीवी का साथ देना गुर्बत का दरवाजा खोलने के मुतरादिफ है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं दूसरी ऐसी जगह की जहां अगर शौहर ने बीवी का साथ दे दिया तो उसके नसीब में न सिर्फ गुर्बत लिख दी जाती है, बल्कि उसके रिश्ते भी अंदर से खोखले हो जाते हैं। ये वो लम्हा है जब बीवी दिल में शक का बीज बोती है। शौहर की नजरों, उसकी खामोशी, उसकी मसरूफियत, उसके किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी अजनबी औरत से गुफ्तगू को बदगुमानी का रंग दे देती है और शौहर को जिंदा होते हुए दफन करना शुरू कर देती है। वो बार बार पूछती है, कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, मुझे क्यों नहीं बताया? और जब शौहर थक कर खामोश हो जाता है तो बीवी उसी खामोशी को सबूत मान लेती है। अब अगर शौहर उस वक्त बीवी की बेजा बदगुमानी, बेयकीनी और तसलसल से किए गए सवालात का साथ देता है, उसकी तहकीकाती जुबान को मोहब्बत कहकर बर्दाश्त करता है, तो वो अपनी ही मर्दानगी, अपनी इज्जत और अपनी रूह के सुकून को बीवी की बेएतमादी की आग में झोंक देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक बाद गुमान गुनाह होते हैं और गुमान वही होता है जो दिल को खा जाए, रिश्ते को मिटा दे और यकीन को दफन कर दे। मेरे नबी ने फरमाया, बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। मगर आज की औरत बदगुमानी को मोहब्बत का नाम देकर शौहर के दिल में वो चुभती हुई किरचियां उतारती है जिन्हें न दिखाया जा सकता है, न भुलाया जा सकता है। वो शौहर जो बीवी की निगाह में पहले इज्जत, हिफाजत और एतमाद की अलामत होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता सफाई देने वाला मुल्जिम बन जाता है। और अगर शौहर ने उस वक्त बीवी के शक, उसकी जिद, उसकी बेयकीनी का साथ दिया, तो वो मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं, रिश्ते के जनाजे पर हाथ रख चुका है। आज का माशरा एक ऐसी औरत से भरा पड़ा है जो हर बात पर शौहर का मोबाइल चेक करती है, हर कॉल के पीछे कोई कहानी बनाती है और हर खामोशी में कोई छुपी हकीकत तलाश करती है। वो औरत जो शक से शुरू करती है, वो तानों, फासलों और नफरतों पर खत्म करती है। और अगर शौहर ने उसे इस सफर पर अकेला न छोड़ा, बल्कि उसी राह पर उसके साथ चल पड़ा, तो वो रास्ता रिज्क की बंदिश, गुर्बत की मोहर और रहमत की रुकी हुई हवा से भरा होता है। याद रखो, एतमाद रिश्ते की सांस है और शक वो झर है जो ये सांस बंद कर देता है। शौहर को चाहिए कि वो बीवी की हर बात न माने, बल्कि उसे आईना दिखाए कि मोहब्बत वो होती है जो एतमाद से जीती जाए, तहकीक से नहीं। वरना बीवी तो बेफिक्र होकर सो जाएगी, मगर शौहर वो शख्स बन जाएगा जो एक ही बिस्तर पर लेटकर भी अकेला महसूस करेगा। जो बीवी शौहर को बेगुनाही के बावजूद मुल्जिम समझे, वो शौहर से पहले अपने नसीब को मुजरिम बना लेती है। ऐसे रिश्ते में न सुकून रहता है, न इज्जत, न मोहब्बत और सबसे बढ़कर न बरकत। और प्यारी बहनों, जब बरकत रुखसत हो जाए तो दौलत भी बोझ बन जाती है और खुशियां भी गैर महसूस। इसलिए वो मकाम, वो लम्हा जब बीवी शौहर के एतबार को तोड़ने लगे, उस वक्त शौहर को नरमी से लेकिन मजबूती से उसका साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो औरत अपने शौहर के किरदार पर शक करे, वो उसके रिज्क से वफा नहीं करती। और याद रखो, जिस रिश्ते में यकीन न हो, वहां रिज्क भी दर दर ठोकरें खाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, तीसरी जगह जहां शौहर को किसी भी हाल में अपनी बीवी का साथ नहीं देना चाहिए, वो लम्हा है जब बीवी उसे नमाज, इबादत या दीन के किसी हुक्म से रोकने लगे, कभी तंज के जरिए, कभी मजाह के लिबास में,
और कभी मोहब्बत के नाम पर, जैसे अभी कहाँ नमाज पढ़ने जा रहे हो, पहले मेरे साथ बैठो, रोज रोज क्या मस्जिद का रास्ता पकड़ा हुआ है, क्या ये वक्त है तस्बीह घुमाने का, जरा मेरी बात सुन लो। और शौहर अगर उस वक्त बीवी की इस मीठी जबान को मोहब्बत समझकर दीन को पीछे छोड़ दे तो वो सिर्फ अपनी आखिरत नहीं, अपनी दुनिया को भी वीरान कर बैठता है। वो औरत जो शौहर के सजदे से जलने लगे, वो दरअसल उसके रिज़्क के दरवाजे पर पहरा बिठा देती है, क्योंकि नमाज रिज़्क का दरवाजा खोलती है। और जो बीवी उस दरवाजे को बंद करवाए, वो सिर्फ मोहब्बत नहीं, आजमाइश का दूसरा नाम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज मोमिन पर वक़्त मुकर्रर पर फर्ज की गई है, और जिस मर्द ने बीवी के कहने पर फर्ज इबादत को मुअख्खर कर दिया तो उसकी बरकत मुअख्खर नहीं होती, वो खत्म हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर कायम रहो, क्योंकि तुम्हारे रिज़्क का दारोमदार उसी पर है। अब सोचो, जो मर्द बीवी के नरघे में आकर नमाज छोड़ दे, वो सिर्फ इबादत नहीं छोड़ता, वो अपने नसीब, अपनी इज्जत, अपनी दुआओं की कबूलियत का रास्ता बंद कर देता है। आज के दौर में बहुत सी बीवियां ये समझती हैं कि शौहर का उनसे ज्यादा वक्त देना ही मोहब्बत की मिराज है, और जब वो देखती हैं कि शौहर तन्हाई में कुरान खोले बैठा है, सजदे में आंसू बहा रहा है या मस्जिद जाने की तैयारी में है, तो उन्हें अपना हक छिनता हुआ महसूस होता है। और जब वो बस 5 मिनट मेरे पास बैठ जाओ, बाद में नमाज पढ़ लेना जैसे जुमले कहती हैं, तो वो दरअसल एक ऐसा पुल तोड़ रही होती है जो उनके घर को रब की रहमत से जोड़ता है। शौहर अगर उस वक्त अपनी बीवी की बात माने, उसके बहाने को अहमियत दे या अपनी इबादत को मौखर करे, तो वो एक ऐसा फैसला करता है जो न सिर्फ उसकी रूहानी हालत को कमजोर करता है, बल्कि उसके रिज़्क, उसकी इज्जत और उसके घर में छुपी बरकतों को जवाल दे देता है। जो मर्द बीवी की मोहब्बत में रब को पीछे रख दे, वो रब की रहमत से आगे नहीं बढ़ सकता। और याद रखो, जिस घर में शौहर की नमाज बीवी की नाराजगी से रुक जाए, उस घर में बरकत नहीं, बेहिसी उतरती है। मेरा प्यारा भाई और मेरी प्यारी बहनों, वो घर जहाँ सजदे मौखर हों, वहाँ रिज़्क भी मौखर हो जाता है, और वो दिल जहाँ रब के जिक्र की जगह बीवी के नाज आ जाए, वहाँ फिर सुकून, दुआओं और खुशहाली की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगती है। इसलिए ऐ शौहर, जब बीवी दीन के रास्ते में रुकावट बने तो उसे इज्जत से समझाओ, लेकिन उस लम्हे उसका साथ मत दो, क्योंकि वो साथ गुर्बत, गफलत और गज़बे इलाही का दरवाजा होता है। चौथी जगह जहाँ शौहर को किसी भी सूरत बीवी का साथ नहीं देना चाहिए, वो वक़्त है जब बीवी अपने जिस्म को गुनाहों का हथियार बनाकर शौहर से अपनी नाजायज बातें मनवाने लगे। जब वो अपनी नज़ाकत, अपनी गुर्बत, अपनी दिलकशी को एक चाल बनाकर शौहर से वो फैसले करवाए जो रब के हुक्म के खिलाफ हों। जब वो मोहब्बत के नाम पर शौहर को माँ बाप की बेअदबी पर आमादा करे, किसी बेहयाई पर मजबूर करे या किसी झूठे हलफ या धोखे पर राजी करे, तो वो सिर्फ बीवी नहीं रहती, वो आजमाइश का एक खुफिया दरवाजा बन जाती है। और अगर उस वक्त शौहर उस औरत के लम्स को मोहब्बत समझकर उसकी बातिल बात को मान ले, तो याद रखना, वो मर्द न सिर्फ गैरत हार जाता है, बल्कि अपनी मुकद्दर का चिराग अपने ही हाथों से बुझा देता है। आज की औरत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बाज औकात अपनी निस्वानियत को अपनी ताकत समझती है और उसी ताकत से शौहर की मर्दानगी को तोड़ने की कोशिश करती है। जैसे कोई तेज खंजर मखमल में लपेट कर दिया जाए, दिखने में नरमी मगर काट अंदर तक। वो बीवी जब, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बात मानो, मेरी ख्वाहिश पूरी करो, वरना मुझसे दूर हो जाओ, जैसे जुमले बोलती है, और शौहर उसके दिल, उसके बदन, उसके नरमी भरे अंदाज से मजबूर होकर झुक जाता है, तो वो मोहब्बत नहीं, गुर्बत की पहली सीढ़ी चढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी और तकवा में एक दूसरे का साथ दो, गुनाह और जुल्म में नहीं। और मेरे नबी ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीवी की बातों में आकर जुल्म पर राजी हो तो उसका दिल तारीकी में डूबा रहता है। बीवी की मोहब्बत अगर हदें तोड़ने लगे तो वो इज्जत नहीं रहती, आजमाइश बन जाती है। अगर वो अपने जिस्म को धमकी की शक्ल दे
अपने लम्स को हथियार बनाकर शौहर को रब से दूर करे, तो वो बीवी नहीं, वो शौहर के रिज़्क, इज्जत और रूह के खिलाफ ऐलान ए जंग करती है। और जो शौहर उस ऐलान को सुनकर भी चुप रहे, वो अपनी गैरत का जनाजा अपने ही बिस्तर पर उठा चुका होता है। याद रखो, जिस्म की भूख वक्ती होती है, मगर दिल की भूख रब की रजा से ही भरती है। और अगर शौहर ने उस लम्हे बीवी के कदमों में अपनी अक्ल, ईमान और ज़मीर रख दिया, तो वो मर्द बाद में सिर्फ पैसे से नहीं, तकदीर से भी खाली हो जाएगा। वो सजदे जो बीवी के लम्स की ख्वाहिश में मुअख्खर हों, वो फैसले जो औरत के नाज के सामने दब जाएं, और वो रास्ते जो दिल के बजाय बदन के इशारे पर बदलें, उन रास्तों के अंजाम पर गुर्बत नहीं, तबाही इंतजार करती है। इसलिए ऐ शौहर, जब बीवी तेरे लम्स को तीर बनाकर तेरे फैसले बदलने लगे, तो अपनी आंखें बंद नहीं, दिल का दरवाजा खोल और उस लम्हे उसका साथ न दे, बल्कि उसे रोक। वरना जो तू पाएगा वो बीवी का बिस्तर तो होगा, लेकिन तकदीर का कफन भी साथ होगा। मेरे भाइयों और बहनों, पांचवी जगह जहां शौहर को बीवी का साथ देना अपनी तबाही को खुद आवाज देने के बराबर है, वो लम्हा है जब बीवी किसी का हक मारने पर उकसाए, चाहे वो विरासत हो, किसी बहन का झेज, किसी भाई का हिस्सा। वो अपनी चालाक जबान से शौहर को ये बावर करवाती है कि ये तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं। अगर तुम मुझे चाहते हो तो ये मेरे लिए ले लो, तुम्हारे बहन भाइयों ने कौन सा तुम्हारा भला किया है। और शौहर अगर उस वक्त बीवी के बहकावे में आकर वो चीज हजम कर ले जो रब ने किसी और के नाम लिख दी है, तो वो सिर्फ दुनिया का नुकसान नहीं उठाता, बल्कि ऐसी मुकद्दरी मार खाता है कि सजदों में भी रास्ता नहीं पाता। बीवी के इसरार पर किसी यतीम का प्लॉट हड़प लेना, किसी बहन की चुप को कमजोरी जानकर उसे विरासत से महरूम कर देना, या माँ बाप की जमा पूंजी सिर्फ बीवी की खुशी के लिए बेच देना, ये वो मिसालें हैं जो बज़ाहिर दुनिया में तरक्की दिखाती हैं, लेकिन दरहकीकत वो तरक्की ऐसी बुलंदी होती है जहाँ से गिरने पर न हाथ बचाता है न जमीन थामती है। सोचो जरा, अगर एक बीवी अपने शौहर से कहे, अपने भाई को उसका हिस्सा मत देना, ये सब हमें चाहिए, और शौहर वही करे, तो वो इस दुनिया में शायद एक नया घर बना ले, लेकिन आखिरत में वो एक ऐसा कमरा खरीदता है जहां सांपों के बिस्तर, कांटों की चादरें और पिघले लोहे के ग्लास उसके इस्तकबाल के लिए तैयार होंगे। और जो शौहर अपनी बहन की विरासत छीनकर बीवी को सोने के कंगन पहना देता है, वो समझ ले कि उसके घर की दीवारें ईंटों से नहीं, किसी की आहों से बनी हैं, और आहें जब दीवारों में तहलील हो जाएं, तो छतें उस वक्त गिरती हैं जब नींद सबसे गहरी होती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो किसी का हक दबाता है वो गोया मेरे गजब को दावत देता है। और मेरे नबी ने फरमाया, विरासत का 1 रुपया भी नाहक खाने वाला कयामत के दिन आग के गले में तौक बनकर आएगा। बीवी अगर उस शौहर से कहे कि ये मत दो, वो तुम्हारे लायक नहीं, और शौहर उसकी बात मान ले, तो वो सिर्फ एक गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी नस्ल में रिजकर की बंदिश, रिश्तों की बेजारी और दिल की वीरानी का आगाज हो जाता है। कभी सोचा है कि कुछ घरों में खजाने होने के बावजूद बेतस्कीनी क्यों है? कुछ घरों में लाखों आते हैं मगर जरूरतें कभी पूरी क्यों नहीं होती? इसलिए कि उनकी बुनियाद किसी के खून के आंसू, किसी के दिल की धड़कन और किसी के हक पर लगी हुई बीवी की लिपस्टिक से रंगी जाती है। ऐ शौहर, अगर बीवी तुझसे कहे कि ये सब कुछ हमारा है, किसी को कुछ ना देना, तो रुक जा। ये आवाज तेरे पीछे खड़ी बीवी की नहीं, तेरे मुकद्दर के रास्ते पर बैठा वो शैतान है जो बीवी का चेहरा पहनकर तेरे बखत को चबा रहा है। उस लम्हे बीवी का साथ देना तेरे लिए एक ऐसे अंधे कुएं में छलांग लगाने के बराबर है जिसकी तह में सिर्फ कफन पड़ा होता है, कब्र नहीं। इसलिए याद रख, जो बीवी किसी का हक छीनने के लिए रोती है वो कभी तेरे नसीब को सजा नहीं सकती, क्योंकि जिस औरत की खुशी दूसरों के आंसू से खरीदी जाए वो घर नहीं, अजाब की रहाइशगाह बन जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी दर्द भरी, हैरान कून और आंखों को नम कर देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो न सिर्फ एक शौहर की बर्बादी की दास्तान है, बल्कि उन तमाम मर्दों के लिए आईना है जो अपनी बीवी की हर बात को मोहब्बत समझकर अपनी तकदीर की बुनियादें खुद खोखली कर देते हैं। ये कहानी है सलमान नामी एक सादा दिल, इबादत गुजार,
वालिदैन का फरमाबरदार और मोहब्बत में डूबा हुआ एक शौहर की, जो निकाह के बाद अपनी बीवी आलिया को अपनी जन्नत समझ बैठा। इब्तिदा में सब कुछ खूबसूरत था, लेकिन फिर आलिया के बदलते लहजे, छुपी जिदों और नरम बोल में छुपे इसरार ने सलमान के फैसलों को मुजलजल करना शुरू किया। पहला वार तब हुआ जब आलिया ने कहा, अगर तुम वाकई मेरे हो तो अपनी माँ से थोड़ा फासला कर लो, वो मुझसे जलती है। सलमान ने मोहब्बत में आकर माँ से कम बात करना शुरू किया। पहली बार माँ की आंखों में आंसू देखे मगर खामोश हो गया, और ये वो पहला दरवाजा था जो उसकी गुर्बत का आगाज बन गया। फिर आया दूसरा वक्त, जब आलिया ने हर बात पर शक करना शुरू किया। फोन चेक करना, सवालात करना, दोस्तों पर शक करना, और जब सलमान वजाहत देता तो वो कहती, अगर तुम बेकसूर हो तो इतने घबरा क्यों रहे हो। और सलमान अपनी बेकसूरी को साबित करते करते थक गया, लेकिन साथ देना न छोड़ा, और यूं दूसरा दरवाजा भी खुल गया। फिर एक दिन फज्र की अजान हुई। सलमान उठा, वुजू किया, लेकिन आलिया ने उसकी आस्तीन थाम ली। अभी मत जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे पास बैठो, फिर चले जाना। और सलमान उस दिन नमाज से रह गया, और फिर रहना उसकी आदत बन गई। वो खुद को समझाता रहा, लेकिन तीसरा दरवाजा भी खुल चुका था। कुछ ही दिनों बाद आलिया ने एक मुतालिबा किया, अपने भाई का हिस्सा मुझे दे दो, उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, ये सब हमारा है। सलमान ने दिल पर पत्थर रखा, कागज पर दस्तखत किए, भाई को धोखा दिया। चौथा दरवाजा खुल चुका था, और फिर एक दिन आलिया ने कहा, तुम मेरे हो या अपने रिश्तेदारों के, अगर मेरे हो तो उन सब से रिश्ता खत्म कर दो। और सलमान ने भेज दिया वो पैगाम जिसमें उसने कहा, अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी बीवी है, बाकी सब माजी है। वो पांचवां दरवाजा था, और वो दरवाजा जब खुला तो उसकी जिंदगी में रिज्क की बरकत खत्म हो गई। वालिद का साया चंद दिनों में उठ गया, माँ का चेहरा खामोश हो गया, और उसके तमाम अपने उसकी दुआओं से महरूम हो गए। आलिया तो मुतमिन थी, घर में सब कुछ था, मगर सलमान के अंदर कुछ नहीं बचा था, मगर न इज्जत, न सुकून, न दुआ, न बरकत। हर रात वो ये सोचकर सोता कि मैंने सब कुछ माना लेकिन खुद को खो दिया। वो जान गया कि बीवी का अंधा साथ देना, माँ की दुआ, दीन की पाबंदी, सच्चाई, रिश्ते और हक को कुर्बान करना सिर्फ मोहब्बत नहीं, अपनी कब्र के लिए ईंटें चुनना होता है। और आज अगर आप में से कोई सलमान की तरह बीवी की बातों को रब की बातों पर तरजीह दे रहा है तो सुन लो, वो 5 दरवाजे कभी दौलत से नहीं खुलते, लेकिन जब एक एक करके बंद होते हैं तो इंसान के नसीब, उसकी दुआएं और उसकी बरकत दफन हो जाती है। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, अभी वक्त है, आंखें खोलो, सजदे में झुको, और उन जगहों पर बीवी का साथ न दो जहां रब ने रुकने का हुक्म दिया है। क्योंकि जब औरत आजमाइश बन जाए तो वफा उसी में है कि उसकी मोहब्बत से पहले रब की रजा को चुना जाए, वरना तकदीर, दुआ और दिल तीनों खाली रह जाते हैं। प्यारी बहनों, अगर आज आप अपने घरों को गौर से देखें तो आपको पर्दे के पीछे एक ऐसा खुश्क सच दिखाई देगा जो आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। आज की औरत जब अपनी जबान को कंट्रोल करने के बजाय उससे शोले निकालती है, जब वो नरमी की जगह तंज, बर्दाश्त की जगह बदला और वफा की जगह शक को चुन लेती है, तो वो अपने शौहर का दिल ही नहीं, उसका नसीब भी झकमी कर देती है। वो बीवी जो अपनी माँ की हर बात को अदब, हर नसीहत को कीमती समझती है, वही बीवी जब शौहर की माँ बात करे तो उसे हुक्म, ज्यादती और दुश्मनी समझने लगती है। एक ही जुमला, एक ही रवैया, लेकिन 2 मुख्तलिफ तराजू। क्या आपने कभी सोचा कि जो औरत शौहर के घर आकर माँ बनने के बजाय मल्लिका बनना चाहे, जो घर को कुर्बानी के बजाय मुकाबला गाह बना दे और जो इज्जत को जुमलों के नीचे रौंद दे, उस घर में न मोहब्बत ठहरती है न बरकत। आज की औरत समझती है कि शौहर से ऊंची आवाज में बात करना, अपनी मर्जी मनवाना और हर बात पर दलील देना बराबरी है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं कि जिस दिन आप शौहर की नजरें झुका देती हैं, उसी दिन वो मर्द दिल से आपकी अजमत भी झुका देता है। औरत जब शौहर को इसलिए नजरअंदाज करे कि मेरी माँ ने कहा था या मेरी बहन का मशविरा है, तो याद रखें, वो एक ऐसा बीज बोती है जिसकी जड़ों से खुशहाली नहीं बल्कि रिश्तों की जड़ें सूख जाती हैं।
सिर्फ वो औरत अजीम है जो बीवी बनकर आए और माँ की तरबियत को अपने ससुराल की इज्जत में गूंथ दे, न कि अपनी जिद को सल्तनत बना दे। आज अगर आप चाहते हैं कि आपका शौहर दिल से आपके लिए जिए तो उसे अपनी नरमी से कैद करें, अपनी वफा से संवारें और अपनी जबान से जन्नत बनाएं, वरना जबान की एक तेजी रिश्ते की सारी गर्मी को राख में बदल देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आज आप अपने रवैये को आईने में देखें तो शायद आपको वो झकम नजर आ जाए जो आपने नरमी से नहीं बल्कि खुदगर्जी से दिए। प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।